2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला सरकार और शिक्षा विभाग के लिए भी सरदर्द बन चुका है। एसओजी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। इस भर्ती में सिलेक्ट हुए सभी शिक्षकों की नींद उड़ गई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में और भी कई फर्जी शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है। 500 पीटीआई एसओजी के रडार पर है। इतना ही नहीं, 70% शिक्षकों पर भी एसओजी की नजर है। तो चलिए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में राजस्थान सरकार ने फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी लगने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया था। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसमें अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी के पास 1259 कैंडिडेट की एक लिस्ट है, जिनकी डिग्री और नियुक्ति प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। कुछ कैंडिडेट्स की डिग्री तो पूरी तरीके से फर्जी पाई गई है, तो कुछ ने डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी हासिल की है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक कैंडिडेट के पास एक ही साल में 3 अलग अलग सब्जेक्ट की फर्जी डिग्री मिली है, जिनका इस्तेमाल उसने अलग अलग भर्तियों में किया था। एसओजी के मुताबिक इन भर्तियों को 8 राज्यों के 18 यूनिवर्सिटी से बैकडेट में खरीदी गई थी, जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भर्ती में सिलेक्ट हुए 70% अभ्यर्थियों के पास भी इन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा। दरअसल 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट मई 2023 में जारी की गई थी और इसके बाद एसओजी को कई शिकायतें मिली थी कि अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट का सहारा लेकर नौकरी हासिल की है। जब एसओजी ने भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड की गहनता से जांच की, तो करीब 1.5 साल की जांच में 1259 अभ्यर्थियों के दस्तावेज और ज्वाइनिंग प्रक्रिया में धांधली पाई गई। इन 1259 अभ्यर्थियों में से 500 से ज्यादा की चालाकी पकड़ ली गई है और 49 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिन 1259 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई थी, उनमें से 161 अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय जिस यूनिवर्सिटी की अंक तालिका लगाई, वो ज्वाइनिंग के दौरान अलग पाई गई। इसके अलावा 1039 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में मिसमैच पाया गया, जैसे कि अंक तालिका, यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबर, डिग्री और पास होने का वर्ष अलग था। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी द्वारा संचालित कोर्स के प्रमाण पत्र पेश किए थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। साथ ही वर्ष 2004 के बाद सीपीईडी यानी कि सर्टिफिकेट इन फिजिक्स एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि यह कोर्स 2004 में बंद कर लिया गया था। नियम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने 2004 से पहले यह कोर्स किया हो, उन्हीं के सर्टिफिकेट मान्य होने चाहिए, लेकिन उन्होंने बाद में बना दिए। इसके बाद ही एसओजी की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी डिग्रियों का गिरोह सक्रिय था और कई अभ्यर्थियों ने 2 से 2.5 लाख रुपए में डिग्रियां खरीदी। एसओजी ने चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि इन फर्जी डिग्रियों के लिए दलालों ने एनरोलमेंट नंबर, डिग्री का साल बैकडेट में तय किया था, ताकि आवेदन और वेरिफिकेशन के समय कोई भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये सभी 8 राज्यों के 18 अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी हासिल कर चुके थे। लेकिन एसओजी के अनुसार 70% चयनित अभ्यर्थियों के पास इन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, जो अब संदेह के घेरे में है। ऐसे में अब कई और अभ्यर्थियों पर भी गाज गिर सकती है। 70% का मतलब है कि अब ये पूरी की पूरी भर्ती जो है वो संदेह के घेरे में आ गई है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल यह है कि एसओजी ने 6 दिसंबर 2023 को शिक्षा निदेशालय को इस घोटाले के बारे में सूचना दी थी, लेकिन बावजूद इसके उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।